नमस्ते छात्रों, उत्कृष्ट क्लासेज नीवोला में आपका पुनः स्वागत है। अपन पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8 ऊंचाई एवं दूरी, जिसमें अपन ने प्रश्न हल कर लिए थे 24। आज प्रश्न है अपना कौन सा 25वां। देखो 25वां है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण देखता है 30 डिग्री पर। वह कार एक समान गति से नज़दीक आ रही है। फिर आगे समय दे रखा है 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण हो गया अपना कितना 60 डिग्री। तो मीनार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी कार जो है अपनी। देखो ये कोई मीनार है अपनी, मीनार का नाम डाल दिया अपन ने AB। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है शिखर पर, इधर को वो कोई अवनमन कोण पर देखता है कार को। पहले कार मान लीजिए यहाँ पर है, अवनमन कोण है 30 डिग्री। तो देखो आदमी यहाँ से जब देखेगा तो आदमी की आँख के समांतर क्षैतिज रेखा ये आएगी। तो ये अवनमन कोण तो है कितना 30 डिग्री। फिर वो कार 6 सेकंड पश्चात 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाएगी। कार 6 सेकंड पश्चात मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गई। तो अब ये जो कोण है अवनमन वो कितना हो गया अपना 60 डिग्री। तो देखो ये उन्नयन अवनमन कोण है, तो ये उन्नयन कोण भी इतने ही बढ़ जाएंगे। ये तो हो गया अपना 30 डिग्री और इधर ये हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो है 6 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक का समय है कितना 6 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक का समय अपन को ज्ञात करना है। इसको अपन मान लेंगे, इसको अपन ने मान लिया कितना T सेकंड। तो देखो ये समय है और अपन को किसकी आवश्यकता पड़ेगी दूरी की। अभी अपन लिखेंगे इस मीनार की ऊंचाई को मान लेंगे अपन H मीटर। तो देखो अब दिखाओ इसमें हल। माना मीनार की ऊंचाई बराबर क्या नाम है मीनार का AB बराबर H मीटर। कार का समय तो दे रखा है और अपन को निकालनी है क्या दूरी। तो अपन चाल का सूत्र लगाएंगे। तो एक तो यार इसमें मान लिया अपन ने, माना कार की चाल को मान लिया अपन ने x मीटर प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड है। अब देखो दूरी निकालनी है अपन को, ये दो। अतः दूरी सूत्र से दूरी बराबर होता है अपना चाल गुणा समय। दूरी बराबर है चाल गुणा समय। तो देखो एक तो अपन को ये दूरी निकालनी है C से D। दूरी CD बराबर, तो देखो चाल तो कितनी मानी अपन ने x गुणा समय, यहाँ इसका 6 सेकंड। तो इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा केवल 6x मीटर। फिर अपन को ये दूरी भी ज्ञात करनी है। दूरी ये हो जाएगी अपनी D से A बराबर चाल वही x और समय माना अपन ने t। तो ये हो गया xt मीटर। तो देखो ये दूरियों को दिखा दो। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आएगी अपनी 6x मीटर और यहाँ से इधर से यहाँ तक की हो जाएगी xt मीटर। अब अवनमन कोण बच गए अपने। अवनमन कोण बराबर आ जाएगा अपना उन्नयन कोण। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, और ये है अपने 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री 60 डिग्री। अब देखो दोनों त्रिभुजों को लगाओ। एक पर तो अपन लगाएंगे कौन सी 60 डिग्री वाली। समकोण त्रिभुज 60 डिग्री का नाम हो गया अपना ABD। समकोण त्रिभुज ABD में
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हो गया अपना ए से बी और आधार हो जाएगा अपना ए से डी। रखो इसमें मान टेन 60 बराबर लंब तो हो गया एच और जो दूरी आएगी अपनी ए से डी तक का आधार वो कितना है एक्स टी। एक्स टी टेन 60 का मान रखोगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3 बराबर एच बटे एक्स टी। देखो यहाँ से एच का मान निकालना है, इसको वज्र गुणा लगा दिया बटा 1, तो 1 को एच के साथ गुणा करोगे तो केवल आ गया एच और √3 इनके साथ गुणा हो जाएगा √3 एक्स टी। इसको नंबर डाल दिया 1। अब अपन को लगानी है 30 डिग्री वाली त्रिभुज। पुनः समकोण त्रिभुज 30 डिग्री वाली का नाम हो गया ABC में टेन थीटा बराबर वही लंब बटे आधार। तो देखो लंब तो वही ए से बी तक चलेगा और आधार आ जाएगा अपना ए से सी तक, ए सी। रखो इसमें मान टेन 30 बराबर ये तो गया एच बटे ए से सी। देखो ए से सी तक चलोगे जब ये दूरी भी आएगी अपनी 6x और कौन सी आएगी एक्स टी, 6x प्लस एक्स टी। मान रख दो 1 बटे √3 बराबर एच बटे 6x प्लस एक्स टी। देखो वज्र गुणा लगाओगे इसके साथ तो ये गुणा √3h बराबर 1 के साथ ये गुणा करोगे तो ये इतना आ जाएगा 6x प्लस एक्स टी और बटे नीचे 1 लगता वो छोड़ दो 1 को। तो इससे मान अब अपन को निकालना है h का। h बराबर 6x प्लस एक्स टी और बटे नीचे आ गया √3। ये समीकरण हो जाएगी अपनी 2। तो देखो 1 से भी अपन ने h का मान निकाला और 2 से भी h का मान निकाला। 1 को और 2 दोनों को बराबर करना है। समीकरण 1 व 2 से तो देखो 1 में भी h का मान है, ये तो गया अपना √3 एक्स टी बराबर इधर भी h का मान है, ये है अपना 6x प्लस एक्स टी और बटे नीचे आ गया √3। देखो इसको वज्र गुणा लगाओ वापस, तो इसको लगा दिया बटा 1, इसके साथ तो ये गुणा होगी तो √3 को √3 से ही गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 3xt बराबर इधर को 1 से गुणा किया तो ये इतना ही रह गया 6x प्लस एक्स टी। अब देखो लास्ट में अपन को मान किसका निकालना है, कितने समय में मीनार के नीचे से गुजरेगी, तो समय निकालना है अपन को t का मान। तो एक तरफ अपन को t वाली संख्या रखनी है, तो इधर तो आ गया अपना 3xt और माइनस के हो गए अपने xt। इस xt को इधर लिया है अपन, इधर बच गया केवल कितना 6x। t को कॉमन निकालो इसमें से, नहीं सॉरी घट जाएगा एक बार, तो 3xt में से xt घटा दिया तो कितना बच गया अपना 2xt बराबर इधर को बच गए 6x। तो लास्ट अपना t का मान ये आ जाएगा 6x बटे नीचे आ गया अपना 2x। x से तो x कट जाएगा तो लास्ट t बराबर कितना आ जाएगा अपना 3 सेकंड। ये 3 सेकंड का जो समय है ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचने का है, d से केवल a तक। अतः d से a तक पहुँचने का समय बराबर आएगा अपना 3 सेकंड। अगर मान लीजिए कहीं सी से पूछ लेता भाई सी से मीनार को पार करने या ए तक पहुंचने का टोटल समय, तो 6 सेकंड तो यहाँ का आ गया अपना और 3 सेकंड यहाँ का आ गया। तो ये भी लिख सकते हैं अपन भले ही सी से ए तक पहुंचने का समय, सी से ए तक पहुंचने का समय। तो देखो ये कितना आएगा 6 सेकंड, तो ये था पहले
6 और 3 बाद में आया तो ये समय आएगा अपना कौन सा 9 सेकंड। किताब में केवल यही समय पूछ रहा है। चलो अब अगला प्रश्न लो। हाँ, अब प्रश्न नंबर है अपना 26। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो है वो है एक दूसरे के पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है 6 मीटर। देखो उत्तर अपन को ये लाना है भाई, मीनार की जो ऊंचाई लास्ट में आएगी वो कितनी आएगी 6 मीटर। अपन इसको मानेंगे h मीटर। ये अपनी मीनार है ए से बी, इसकी ऊंचाई को अपन मानेंगे कितनी h मीटर। आधार से एक सरल रेखा में, ये आधार है, आधार से इधर को ये सरल रेखा होगी अपनी। सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर अपना दो बिंदु है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गया अपना 4 मीटर और यहाँ तक टोटल दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी 9 मीटर। तो देखो ये तो है अपना 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है अपनी 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, इन दोनों के ये उन्नयन कोण। ये दोनों उन्नयन कोण हो गए, ये एक दूसरे के कैसे है पूरक। पूरक का मतलब है अगर मान लो कोई ये दो कोण है, एक इधर है और एक है इधर, इन दोनों कोणों का योग करना है कितना अपन को 90। इन दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के पूरक। अब मान लो एक कोण को अपन ने कितना मान लिया थीटा, तो अब अपन को कोण जब 2 का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा थीटा प्लस कोण 2 बराबर 90। तो पक्षांतरण करके कोण 2 का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। किसी एक को अपन को थीटा मानना है। अगर मान लो इसको अपन ने थीटा मान लिया तो ये कोण जो आएगा अपना ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हो गए। चलो अब मिल लाओ हल। माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। देखो ऊंचाई दे तो रखी है अपन को 6 मीटर, लेकिन अपन को ये सिद्ध करके बताना है। तो ऊंचाई को कितना मान लिया अपन ने h मीटर। ये दूरी हो गई अपनी a से c तक, आधार से दूरी AC बराबर तो है 4 मीटर और दूसरी हो जाएगी अपनी A से D, ये बराबर है 9 मीटर और दो रह गए अपने उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बराबर एक थीटा है और दूसरा हो गया अपना 90 माइनस थीटा। अब दोनों त्रिभुजों में लगाओ समकोण त्रिभुज। पहले अपन को इस थीटा वाली को ले लो, तो देखो थीटा वाली का नाम हो गया ABC। समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब तो हो गया अपना A से B तक, आधार आ गया अपना A से C। रखो इसे मान, tan थीटा की जगह थीटा ही रखना है अपन को, बराबर AB की जगह आ गया अपना H और AC की स्थान पर आ गया कितना 4। तो tan थीटा बराबर हो गया अपना H बटे 4। अब इसको आगे हल नहीं कर सकते तो इसको नंबर डाल दिया अपन ने 1। अब अपन को 90 माइनस थीटा वाली त्रिभुज लेनी है। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो लंब तो हो गया A से B और आधार हो गया A से D। रखो इसमें मान, अब tan थीटा के स्थान पर आएगा 90 माइनस थीटा बराबर
ए बी के स्थान पर आ गया अपना एच बटे ए से डी। ए से जो डी है वो दूरी कितनी है अपनी 9 मीटर, तो ये आ गया 9। अब देखो tan 90 माइनस थीटा को बदलना है अपन को सूत्र से। tan 90 माइनस थीटा बदलेगा अपना किसमें, cot थीटा में। cot थीटा बराबर हो गया अपना h बटे 9। ये समीकरण नंबर हो गई 2। तो देखो यहाँ पर अपन ने सूत्र लगाया वो भी लगा दो। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है अपना कितना, cot थीटा। अब देखो समीकरण 1 और 2 से अपन को लास्ट में मान निकालना है h का। तो समीकरण 1 को और 2 को दोनों को गुणा लगाना है। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो देखो गुणा जब करोगे तो बाईं तरफ के बाईं तरफ गुणा लगाने हैं, दाईं तरफ वाले दाईं तरफ। तो 1 में तो बाईं तरफ है अपना tan थीटा, गुणा 2 में बाईं तरफ है अपना cot थीटा, बराबर दाईं तरफ 1 में तो आ गया अपना h बटे 4 और 2 में आ गया अपना h बटे 9। अब इस cot थीटा को बदलना है अपन को tan में। tan थीटा गुणा cot थीटा को बदल दिया अपन ने 1 बटे tan थीटा, बराबर h गुणा h हो गए h स्क्वायर और 4 गुणा 9 हो गए अपने कितने, 36। इस tan से ये tan अपना कैंसिल। तो देखो यहाँ पर 1 बच गया, नीचे भी अपन ने कितना मान लिया, 1। ऊपर तो 1 है ही और नीचे भी कितना है, 1, बराबर रह गए अपने h स्क्वायर बटे 36। अब वज्र गुणा लगा दो, 1 के साथ ये गुणा करोगे तो ये तो हो गया h स्क्वायर और दूसरी तरफ आ गया 36। अब देखो ये h स्क्वायर का मान है, अपन को केवल h का निकालना है, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने हैं। h स्क्वायर बराबर 36 और इधर ये वर्गमूल, तब इधर तो रह जाएगा h और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, केवल 6। तो लास्ट ये आ जाएगा अपना h बराबर 6 मीटर। ये अपन को सिद्ध करना था कि ऊंचाई कितनी है अपनी, 6 मीटर। चलो अगला प्रश्न लो। हाँ, अब प्रश्न नंबर है 27। सड़क के एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। कोई सड़क है अपनी जिसके एक तरफ एक मीनार है और एक तरफ एक मकान है। मीनार के शिखर से मकान की छत, मीनार के शिखर से कोण बनाने अपन को, मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रम से दे रखे 45 और 60। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ये कोई सड़क है अपनी, ये सड़क हो गई अपनी। इस सड़क के एक तरफ तो एक है मीनार और दूसरी तरफ है एक मकान। अगर मान लीजिए इधर मीनार है तो देखो मीनार की ऊंचाई ज़्यादा है और मकान की ऊंचाई कम है। इधर ये मकान हो गया, इधर हो गया मीनार। मीनार पर नाम डाल दिया अपन ने AB, मकान पर डाल दिया CD। मकान की तो ऊंचाई भी दे रखी है अपन को कितनी, 12 मीटर। कोण अब देखो कहाँ से बनाने, मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से मकान की छत का और आधार का। मीनार का शिखर यहाँ पर है, इधर से एक तो कोण बनाना है शिखर का, मकान के शिखर हो गया ये तो, या छत, मकान की छत का हो गया ये तो, और दूसरा है आधार, ये मकान का आधार हो गया। कोण भी कौन से है, अवनमन कोण। तो देखो अवनमन कोण यहाँ से बना रहे हो तो इसके समांतर ये क्षैतिज रेखा आएगी अपनी। एक तो ये कोण है अपना 45 डिग्री और ये कोण पूरा है अपना कितना, 60 डिग्री। अब देखो इस लाइन को भी अपन को यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, इस लाइन को, मकान की ये लाइन को भी यहाँ तक बढ़ा दिया, इसको आगे इधर से जोड़ दो। अब अपन को ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। देखो मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक आएगी अपनी, मकान अपना यहाँ तक है तो इसके समांतर तो क्षैतिज रेखा ये डाल दी,
इस पर नाम डाल दिया अपन ने ई। तो देखो ये दूरी अपनी यहाँ से यहाँ तक है 12 मीटर। अब अपन को इस दूरी को या इस दूरी को कुछ मानना पड़ेगा। अगर मान लो अपन इस दूरी को मान लिया h मीटर, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो वही 12 आएगी अपनी, 12 मीटर। और ये दूरी बच गई अपनी कितनी, h मीटर, यहाँ से यहाँ तक की। ये अवनमन कोण 45 है, तो देखो इसकी लाइन अपनी ये आ रही है, तो इधर का ये उन्नयन कोण हो गया अपना 45 डिग्री। 60 डिग्री की लाइन ये आ रही है, तो इधर का ये उन्नयन कोण बन गया अपना 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये सड़क है, इसकी चौड़ाई है। अपन को तो क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो देखो मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की चलोगे, जब 12 मीटर तो है ही, इसमें क्या और जोड़ना है अपन को, h का मान। चलो अब आगे लो। एक तो हो गया अपना मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, ऊंचाई मकान की है अपनी C से D, ये बराबर है 12 मीटर। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आएगी अपनी A से B तक, A से B तक। तो देखो A से B को अपन को दो भागों में बांटेंगे, A से E और E से B, बराबर A से तो आ गई E तक और प्लस E से आ जाएगी अपनी B तक। A से E तो अपनी वही कितनी है 12, और E से B को अपन ने कितनी मान ली, h मीटर। तो ये ऊंचाई आएगी टोटल मीनार की आएगी 12 प्लस h मीटर। अब बच गए अपने कौन से, उन्नयन कोण, और लिख दो अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, और ये बराबर दे रखे अपन को, एक तो 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। हो गया अपना चित्र का काम। अब देखो अपन कौन सी त्रिभुज लें, एक 45 वाली लेनी है और एक 60 वाली। 45 वाली लेगो, देखो चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, भले कोई फर्क नहीं उसमें। इसको लोगे तो ये नाम हो जाएगा अपना BDE, समकोण त्रिभुज BDE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो लंब तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, E से B तक, E से B तक, बटे आधार आ जाएगा अपना D से E, या E से D कैसे भी लिख दो, ये आधार आ जाएगा D से E तक। तो देखो इस दूरी को अपन ने कुछ माना नहीं, तो ये दो जो सड़क है अपनी, इसकी ऊंचाई या चौड़ाई को माननी है अपन की कितनी, x मीटर। तो ये भी कितनी आएगी अपनी, x मीटर, यहाँ से यहाँ तक की। तो इसको और अपन लिख देते हैं पहले यहाँ पर, चलो यहाँ लिख देते हैं, सड़क की चौड़ाई बराबर A से C, सड़क की चौड़ाई है A से C बराबर कर दो, चाहे D से E, ये बराबर कितनी मान ली अपन ने, x मीटर। तो अब रखो मान इसमें, tan थीटा, थीटा के स्थान पर लेना है 45, tan 45 बराबर E से B, E से B अपनी कितनी आ रही है, h बटे D से E आ गई अपनी कितनी, x, वज्र गुणा लगाओ। tan 45 का मान सॉरी पहले 1 रखना है, 1 बराबर हो गया अपना h बटे x। इसको अब बटा 1 लगा के वज्र गुणा लगाना है। तो देखो x गुणा 1 करोगे तो x, और 1 गुणा h करोगे तो h, ये नंबर आ गया 1। अब अपन को लेनी है 60 डिग्री वाली त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। देखो 60 वाली चाहे तो ये दोनों तीनों हिस्सा मिला के ये भी हो जाएगी अपनी, यहाँ पे कुछ नाम डाल देते भले ही,
ये वाली लेनी है तो ये हो जाएगी अपनी ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब तो हो जाएगा अपना ए से बी और आधार हो गया अपना ए से सी। रखो इसमें मान tan 60 बराबर, अब ए से जो बी आएगी देखो यहाँ पे लिख दी अपन ने, वो कितनी आ रही है 12 प्लस एच, 12 प्लस एच बटे ए से सी अपनी है कितनी x। tan 60 का मान रखोगे तो ये आएगा वर्गमूल 3, 12 प्लस एच बटे x। वज्र गुणा लगाओ इसको भी, तो बटा लगा दिया 1। देखो इसके साथ तो ये गुणा, तो ये तो हो जाएगा √3x बराबर 1 से गुणा करना है तो ये रह गए अपने 12 प्लस एच। केवल x का मान निकालना है, इस √3 को हटाओगे तो इधर बटा के नीचे, तो x बराबर हो गया अपना 12 प्लस एच बटे नीचे आ गया √3। इसको नंबर डाल दिया 2। देखो 1 से भी अपन ने x का मान निकाल दिया और 2 में भी x का मान निकाल लिया, तो ये दोनों मान कैसे आएंगे अब बराबर। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखो 1 में x का मान कितना है अपना h बराबर 2 में x का मान है अपना 12 प्लस h बटे √3। वज्र गुणा लगाओ, h का मान निकालना है बटा 1। इसके साथ तो ये गुणा, तो ये तो आ गए अपने √3h। 1 के साथ ये गुणा करना है तो ये आ गया 12 प्लस h। इस h को इधर लाओ पक्षांतरण, √3h माइनस क्या हो गया अपना h बराबर बच गया 12। देखो h का मान निकालना है तो इसमें से ये घटेगा नहीं अभी अपना, अपन को h कॉमन निकाल लो। अभी h कॉमन निकाल लिया तो इधर बच गया अपना √3 माइनस 1 बराबर 12। तो h बराबर जो आएगा वो आ गया 12 बटे √3 माइनस 1। अब देखो यहाँ पर भी अपन √3 का मान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से जब रखोगे तो भाग देने में कठिनाई आएगी थोड़ी, अपन इसका परिमेयकरण करेंगे। तो अंश व हर को, अंश व हर को कितने से गुणा लगाना है, √3 प्लस 1, माइनस है तो किसका लगाना है +1, √3 प्लस 1 से गुणा करने पर, अब देखो गुणा इधर लगा दो, h बराबर ये संख्या तो है ही अपनी 12 बटे √3 माइनस 1, गुणा लगाना है अपन को √3 प्लस 1 और बटे भी √3 प्लस 1। अब देखो ऊपर की को गुणा करोगे तो ये इनको तो ऐसे ही लिखना है, 12 तो अचर ये संख्या आ गई और गुणा में √3 प्लस 1 बटे, अब नीचे देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो सूत्र लग गया अपना a प्लस बी और गुणा में a माइनस बी को लिख देंगे अपन a² माइनस b²। तो a के स्थान पर तो संख्या आ रही है √3 इसका स्क्वायर और b के स्थान पर आ गया 1 का स्क्वायर। h बराबर 12 कोष्टक में √3 प्लस 1 बटे 3, इसका वर्ग करा तो केवल 3 और माइनस 1, √3 का वर्ग 3 आ गया और 1 का वर्ग 1 आ गया। h बराबर 12 कोष्टक में √3 प्लस 1 और बटे 3 में से 1 गया तो अपना 2। अब इस 2 से ये संख्या कटेगी केवल 6 बार। तो देखो अगला अपन इधर लेंगे, अपन h बराबर 6 तो ये बच गए अपने, और कोष्टक में है √3 का अब मान रखना है अपन को 1.732 और प्लस आ गया कितना 1,
तो ये हो गया अपना h बराबर 6 गुणा, अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो इस एक में केवल ये एक जुड़ेगा अपना, तो ये हो गया अपना 2.732। तो h बराबर, अब गुणा लगा दो, देखो 6 से गुणा लगाओ, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 हासिल 19, 6 7 42 और 1 हासिल 43, 4 हासिल, 6 दूनी 12 और 4 16, दशमलव छूटेगा 3 अंक। तो ये h का जो मान आया ये आ गया 16.392 मीटर। देखो ये मान आया केवल h का अपना, और अपन को लास्ट में ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई आएगी a से b तक की, जो अपन ने ये डाल रखी है 12 + h। अतः मीनार की ऊंचाई a से b बराबर है अपनी 12 + h। अब इसमें मान रख दो, 12 + h का मान ये आ गया अपना 16.392, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 28.392 मीटर। ये अपनी मीनार की ऊंचाई आएगी। चलो अब लास्ट प्रश्न बचा इसका। अब अपना ये लास्ट प्रश्न है 28वां। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों का उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अपन को क्या निकालना है? अंतर। देखो ये कोई खंभा है अपना ए से बी, उन्नयन कोण है 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। इधर की कोई छाया बन रही है, इधर की ये लाइन छाया की है अपनी। एक तो उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री, नज़दीक इधर चलोगे खंबे की तरफ तो कोण उन्नयन कोण हो गया कितना 60 डिग्री। 15 मीटर ऊंचे खंबे है, खंबे की ऊंचाई दे रखी है अपन को 15 मीटर, तो उनकी छाया की लंबाई में अंतर निकालना है। तो देखो 60 डिग्री वाली छाया तो केवल यहाँ से यहाँ तक आएगी अपनी, एक छाया तो इधर से इधर यहाँ तक आएगी अपनी, और 30 डिग्री वाली छाया पूरी टोटल आ जाएगी अपनी। अब इन दोनों छायाओं को अपन को कुछ मानना पड़ेगा। तो देखो 60 डिग्री वाली छाया को तो चलो 30 डिग्री वाली छाया को तो मान लिया अपन ने कितना x मीटर, और इसको मान लिया अपन ने y मीटर। लास्ट में अपन को दोनों छायाओं का अंतर निकालना है, x का और y का। तो एक तो हो गया अपना खंबा, खंबे की ऊंचाई तो दे रखी है, खंबे की ऊंचाई a से b बराबर है कितनी 15 मीटर। उन्नयन कोण हो गए अपने 30 डिग्री और 60 डिग्री, उन्नयन कोण बराबर है 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये छायाओं की लंबाई को अपन को x और y माना छाया ए से कहाँ तक, ये तो मान लिया अपन ने C बिंदु, ये मान लिया अपन ने D बिंदु। तो A से C की लंबाई, इसको तो अपन ने कितना माना है x मीटर, तथा छाया दूसरी हो जाएगी अपनी A से D तक, इसकी लंबाई है अपनी y मीटर। ये लंबाई आ गई अपनी y मीटर। हो गया चित्र का काम अपना। अब देखो अपन को दोनों त्रिभुजों में लगाना है। समकोण त्रिभुज पहले ले लो अपन, कौन सी 60 डिग्री वाली ले लो। चलो समकोण त्रिभुज 60 डिग्री का नाम हो गया ABD में tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार। तो लंब तो हो गया अपना A से B और आधार हो जाएगा A से D। A से कहाँ तक हो जाएगा D तक। रखो इसमें मान, देखो tan थीटा के स्थान पर आ गया कितना 60 डिग्री। A से B ये दे रखी है अपन को कितनी 15, और बटे
ए से डी अपन ने माना है कितना, वाई मीटर, ये बटा वाई। tan 60 का मान रखोगे तो ये आ गया √3 बराबर 15 बटे वाई। इसको बटा 1 लगाओ और वज्र गुणा करके वाई का मान निकालना है। तो वज्र गुणा लगाओगे तो ये तो हो गया √3 वाई बराबर 15। तो y बराबर आ गया 15 बटे √3। अब देखो इसमें तो संख्या √3 का भाग लगाओगे तो इसका परिमेयकरण कर दो, इसको √3 को हटाना है अपन को। तो y बराबर 15 बटे √3 और गुणा लगा दिया अपन ने ऊपर नीचे √3। तो y बराबर ऊपर के गुणा करोगे तो ये आ गया 15 √3 और नीचे का वो गुणा करोगे तो केवल 3। √3 को √3 से गुणा 3, इस 3 से ये 15 कट गए 5 बार। तो एक छाया की लंबाई जो y मीटर मानी अपन ने वो तो आ गई अपनी 5√3 मीटर। अब अपन को x का मान निकालना है ऐसे ही। तो x अपना आएगा 30 डिग्री वाली त्रिभुज में। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार। तो लंब तो आ गया अपना A से B और आधार आ गया A से C। रखो इसमें मान, tan 30 बराबर AB का मान 15 बटे इसका मान अपना x। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 15 बटे x। तो देखो x गुणा 1 करोगे वज्र गुणा में तो ये तो रह गया केवल x और दूसरी तरफ आ गया 15√3, ये मीटर आ गई अपनी। देखो दोनों छायाओं की लंबाई निकाल ली अपन ने। लास्ट में अपन को निकालना है छायाओं की लंबाई का अंतर। दोनों छायाओं की लंबाई का अंतर, और छायाओं की लंबाई का जो अंतर आएगा, देखो ज़्यादा वाली छाया कौन सी है, बड़ी लंबी x वाली, और छोटी कौन सी है अपनी y की। तो x में से y घटाना है अपन को। x का और y का मान अपन को इस समीकरण 1 और 2 से रख दो। तो देखो x का मान तो आया अपना 15√3 माइनस y का मान आ गया अपना 5√3। अब इसको घटाओगे जब देखो, चाहो तो अपन इसमें से √3 और 5 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अपन को कॉमन लेना है केवल √3। √3 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गए अपने 15 माइनस 5। तो √3 गुणा 15 में से 5 गए तो ये बच गए कितने, 10। अब अपन को √3 का मान और रखना है लास्ट। तो √3 का मान आ गया 1.732 और गुणा लगा दिया 10। अब 10 से गुणा लगाना है अपन को इससे, तो केवल इसमें अपन को 1 0 बढ़ जाएगी 10 से गुणा का मतलब। तो ये हो जाएगा 17 32 और 1 0 ये लगा दी। 10 से गुणा तो हो गया, अब दशमलव छोड़ना है अपन को 3 अंक, ये 3 अंक छोड़ने हैं, 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगा और लास्ट की ये 0 हट जाएगी। तो छायाओं की लंबाई का जो अंतर आएगा वो आएगा 17.32 मीटर। चलो ये प्रश्नावली अपनी ख़त्म। अब अपनी अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।